और खार्किव से खबर है जहां रूस का बहुत बड़ा हमला। रूसी सेना ने MLRS से धावा बोला है। खार्किव में एक बड़ा हमला किया है। हमले में यूक्रेनी सेना की 2 पोस्ट ध्वस्त हो गई हैं। MLRS से धावा बोला है रूसी सेना ने। तो धरती पर अब तक का सबसे बड़ा परमाणु खतरा मंडराने लगा है। पुतिन सेना अब जिस प्लान के तहत हमले कर रही है उससे न सिर्फ यूक्रेन में ब्लैकआउट हो जाएगा बल्कि पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल सकता है। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन के 5 प्रांतों में बहुत बड़ा हमला किया। यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट के पास भी कई ब्लास्ट हुए। इसी के बाद यूरोप में तबाही का नया सायरन बजने लगा। यूक्रेन के 5 प्रांतों में रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे विनाश का बहुत बड़ा गेट खुल गया है। रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों में जिस तरह से वज्रपात कर रही है उससे दुनिया पर एटमी तबाही का खतरा मंडराने लगा है। रूसी सेना के टारगेट पर यूक्रेन के परमाणु प्लांट हैं। यूक्रेनी शहरों को जलाने के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेनी परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इसी के साथ धरती पर परमाणु विनाश का अब तक का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। पूरे यूरोप पर एटमी रेडिएशन का खतरा क्यों मंडराने लगा है? चेर्नोबिल से भी बड़ी तबाही क्यों हो सकती है? ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के 5 प्रांत विनाश की आग में किस तरह से भस्म हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट देखिए। कीव, खार्किव, डोनेस्क, सुमी और खेरसोन यूक्रेन के ये वो 5 प्रांत हैं जो शमशान बनते जा रहे हैं। यहाँ रूसी सेना उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रही है। FAB 3000 बमों की बरसात हो रही है। इमारतें तबाह होती जा रही हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस भस्म होते जा रहे हैं। रूसी एयरफोर्स के विध्वंसक हमलों की वजह से अब यूक्रेनी फौज की कमर टूटने लगी है। एयर डिफेंस सिस्टम की कमी के चलते यूक्रेनी फोर्स अपने शहरों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना ने 7 ब्लास्ट किए। हमले में एक पावर स्टेशन और गैस स्टेशन तबाह हो गए। विस्फोट के बाद कीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। रूस के हमले के बाद कीव में आपातकाल लग गया। कीव में कई घंटों तक अलर्ट अलार्म बजता रहा। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर और सबवे में शरण लेनी पड़ी। खार्किव में रूसी सेना थर्माइट वॉरहेड से लैस ड्रोन से हमले कर रही है, जिससे बहुत बड़ी तबाही हो रही है। खार्किव के रिहायशी इलाके में रूस ने 4 मिसाइलों से विस्फोट किया। खार्किव के मेयर के मुताबिक हमले की वजह से 17 इमारतें बर्बाद हो गई हैं। 24 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। डोनेस्क, खेरसोन और सुमी में भी रूस ने जबरदस्त हमले किए। डोनेस्क में रूस ने भीषण हमला कर लिजिवका इलाके पर कब्जा कर लिया। डोनेस्क में रूस के हमले में 3 लोगों की जान चली गई। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को तबाह कर दिया।
खेरसोन में रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया। सूमी में रूस ने एक के बाद एक 54 ड्रोन दागे। यूक्रेन ने 40 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। रूस के विस्फोट की वजह से यूक्रेन के 5 प्रांतों में बहुत बड़ी तबाही हुई है। तो रूस ने सिर्फ यूक्रेन के शहरों को ही नहीं दहलाया, बल्कि उन जगहों पर भी हमले किए जहां यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट हैं। खमेलित्स्की, जापोरिजिया, रिव्ड और मिकोलेव, इन 4 जगहों पर यूक्रेन के 4 परमाणु पावर प्लांट हैं। इन चारों पावर प्लांट के पास रूसी सेना ने हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक चारों परमाणु प्लांट के पास एक के बाद एक कई विस्फोट सुने गए और इसी के साथ धरती पर परमाणु विनाश का बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। रूस के हमले की वजह से अगर परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचा तो बहुत बड़ी तबाही होगी। परमाणु प्लांट के रिएक्टर को नुकसान हुआ तो पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल सकता है। इसके बाद चेरनोबिल से भी बड़ी त्रासदी आ जाएगी। इस वक्त यूरोप के करोड़ों लोगों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन के एनर्जी मंत्री हरमेन हालुश्चेंको ने कहा है कि रूसी सेना उन पावर स्टेशन को तबाह कर रही है जो परमाणु प्लांट को बिजली सप्लाई कर रहे हैं। बिजली की सप्लाई ठप हुई तो परमाणु प्लांट के रिएक्टर की कूलिंग बंद हो जाएगी। बहुत गर्म होने के बाद इसमें धमाके हो सकते हैं। इसके बाद ऐसा एटमी रेडिएशन आएगा जिसमें पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। रेडिएशन के साथ साथ पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट का खतरा भी मंडरा रहा है। परमाणु प्लांट से यूक्रेन को 60% बिजली की सप्लाई होती है। परमाणु प्लांट ठप हुए तो बिजली की सप्लाई भी बंद हो जाएगी और यूक्रेन अंधेरे में डूब जाएगा। रूस यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों मसलन पावर स्टेशन, पावर ग्रिड, गैस स्टेशन, परमाणु प्लांट पर जबरदस्त हमले कर रहा है। इस वजह से यूक्रेन के 16 प्रांतों में बिजली संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन के पास एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर को कूल करने के लिए भी बिजली नहीं है। यही वजह है कि यूरोप पर परमाणु रेडिएशन का अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। उधर यूक्रेन ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसके पास हथियारों की कमी है। यूक्रेन के पास नेटो के हथियार खत्म हो चुके, स्वदेशी हथियार भी बहुत कम बचे। ना हथियार है ना एयर डिफेंस। ऐसे में रूस के बारूदी ज्वाला में यूक्रेन जलने को मजबूर है। एटमी विनाश को टालने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को अमराम मिसाइलों की खेप देने जा रहे हैं। जाहिर है अगर यूक्रेन को जल्द ही जरूरी हथियार नहीं मिले तो धरती पर चेरनोबिल से भी बड़ा रेडिएशन तूफान आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।